बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। उसने हमें पूछा है कि पहिए को अगर हम इसे घुमाएं तो हमारे क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमें क्या क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ABCD। तो ये हमारे क्या हैं, परिणाम, जो आ सकता है, यानी ये सब हमारे क्या हो गए, परिणाम हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का ही। उसने कहा दो सिक्कों को अगर आप, जो आपके पैसे वाले सिक्के होते हैं, इन्हें अगर आप उछालो तो क्या क्या आ सकता है। भाई पहली बार हो सकता है कि दोनों सिक्कों का हेड हेड आ जाए, हो सकता है दोनों ही सिक्कों की टेल टेल आ जाए, या हो सकता है कि पहले का हेड हो और दूसरे की टेल हो, और ये भी हो सकता है बच्चों कि पहले का टेल हो और दूसरे का हेड हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन देखना है। सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा कि एक पासे को फेंका गया है। लूडो का पासा आप सब ने देखा होगा बच्चों, सब खेलते हो आप लोग। उस पर क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या गिनती दिखाई देती है हमें उस पर, 1 2 3 4 5 और 6, ये सारी संख्याएं हमें नज़र आती हैं बच्चों उस पर। ठीक है, तो अब उसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, अभाज्य संख्या के परिणाम लिखने हैं हमें। अभाज्य संख्या बच्चों वो होती है जिसके केवल दो गुणनखंड हो, एक वो संख्या खुद और एक गुणनखंड होता है उसका एक। एक को हम अभाज्य संख्या नहीं कहते, क्यों, क्योंकि उसका केवल एक ही गुणनखंड होता है, वो केवल विषम संख्या में गिनी जाती है। तो हमारे पास अभाज्य संख्या बेटे कौन कौन सी बची, 2 3 और 5, ये हमारी क्या बनी बच्चों, अभाज्य संख्याएं। ठीक है। बी पार्ट में उसने पूछा अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य नहीं है तो कौन कौन सी संख्याएं बची, अब देखो इनको छोड़कर 1 बचा, ठीक है, 4 बचा और 6 बचा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा बी पार्ट का आंसर। अब इसी का सेकंड पार्ट है कि 5 से बड़ी हो संख्या। अब लूडो का पासा जब आप फेंकोगे तो 5 से बड़ा क्या आ सकता है, केवल एक 6 ही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा इसका 6। ओके, बी पार्ट देखो। बी पार्ट में उसने कहा है 5 से बड़ी नहीं है, यानी 5 भी हो सकती है, 5 से कम भी हो सकती है। तो इसमें देखो क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ठीक है बच्चों। अब आगे के क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्या करना है, ये हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है सवालों में। प्रायिकता हमारी होती है बेटे कि जो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल मतलब जो हमारे फेवर में है, और टोटल परिणाम जो उसमें कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्या क्या आ सकता है। जैसे लूडो का पासा ही है, अब आप पासे को फेंको तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, ठीक है ना, 5 6 कुछ भी आ सकता है। लेकिन मैंने कहा मुझे तो खाली 2 चाहिए, तो 2 मेरा फेवरेबल हो गया, अनुकूल परिणाम हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से अब उसने कहा कि पहले पार्ट में कि जो डी के आने की प्रायिकता क्या होगी। जो हमारा ये सर्कल था, जो ऊपर सर्कल ये दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे इस डी के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये डी के आने की प्रायिकता देखो, यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5 हैं, ठीक है, और डी हमारा फेवरेबल है केवल 1, तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बच्चों, 1
अपॉन 5। ठीक है, तो ये आ गई हमारी बच्चों 1/5, ये आ गया हमारा आंसर। बी पार्ट में देखो बच्चों, उसने कहा गड्डी के ताश के जो पत्ते होते हैं, टोटल कितने पत्ते होते हैं गड्डी में? 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, और उसने कहा इक्के की आने की प्रायिकता, 4 इक्के होते हैं बेटा ताश की गड्डी में, उन जो 4 पत्तों को, तो प्रायिकता हमारी आ जाएगी बच्चों 4/52। इसको जब हम काट के सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा बच्चों 1/30। ठीक है, उसके बाद है बेटा सी पार्ट। सी पार्ट में देखो, सी पार्ट में बेटा लाल सेब कितने हैं हमारे यहाँ पर? 4 हैं। ठीक है, और कुल सेब हमारे कितने हैं बच्चों? 7 है। तो जो लाल सेब के आने की प्रायिकता होगी वो कितनी होगी हमारी? 4/7, क्योंकि हमें लाल रंग का चाहिए, तो अनुकूल हो गए हमारे 4 और टोटल है हमारे 7। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में उसने कहा कि एक बॉक्स में ये सब पर्चियाँ रखी गई हैं और ये सब पर्चियाँ जो है बेटा 1 to 10 उन पर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा 6 के आने की प्रायिकता क्या होगी? तो अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें 6 कहाँ दिखाई दे रहा है? ये केवल हमारा 1 है। ठीक है, तो अब अनुकूल परिणाम हो गया हमारा 1, केवल 6। ठीक है, और टोटल संख्याएं हैं हमारी बेटा 10। तो प्रोबेबिलिटी हमारी इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/10। ठीक है, सेकेंड पार्ट, 6 से छोटी संख्या। 6 से छोटी संख्या क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये सब संख्याएं 6 से छोटी हैं, तो इनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल संख्याएं कितनी हो गई? इन सबको गिने तो 5 है, और कुल संख्याएं हमारी कितनी थी बच्चों? 10। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 5/10, यानी कि 1/2। इसको काट के आ गया हमारा आंसर। ओके, थर्ड पार्ट में देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में है 6 से बड़ी संख्या। 6 से बड़ा क्या क्या है हमारा? 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? कितनी संख्याएं हैं ये? 4, 1 2 3 4। तो 4/10 ये आ गई हमारी प्रायिकता। फोर्थ पार्ट में एक अंक की संख्या, यानी उस संख्या में केवल एक अंक हो। तो यहाँ पर देखो ये जो 10 है हमारा, इस 10 में तो 2 अंक आ गए, तो एक अंक हमारा किस किस में दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब में एक अंक है। तो ये कितने हो गए? 9 संख्याएं हैं। तो इसकी प्रायिकता हमारी क्या हो जाएगी बेटा? 9/10। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में यहाँ पर कुल त्रिज्या खंड हमारे कितने हैं? 5 हैं, जिसमें से 3 कैसे हैं? ग्रीन कलर के, एक नीले रंग का और एक लाल रंग का। तो फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है बच्चों हरे त्रिज्या खंड की प्रायिकता। यहाँ पर आपको कितने हरे रंग दिखाई दे रहे हैं? 1 2 और ये 3, ये 3 हरे रंग दिखाई दे रहे हैं बेटे। तो ये तो हो गए हमारे अनुकूल परिणाम, तो ऊपर आ जाएगा 3। अपॉन में हम क्या लिखते हैं? कुल परिणाम की संख्या। तो टोटल कितना है? 5। तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ गई? 3/5। फिर उसने कहा बच्चों जो नीला ना हो, यानी हरा भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, बस नीला नहीं होना चाहिए। तो टोटल ऐसे कितने हिस्से हैं? 4 पार्ट हैं हमारे। तो 4 पार्ट लेंगे तो बच्चों ये हो गया 4, और अनुकूल है हमारा
5, तो इसकी प्रायिकता आ गई बेटे 4/5। ठीक है। 6th क्वेश्चन देखो। 6th क्वेश्चन में उसने कहा है कि जो आपने सेकंड क्वेश्चन में पढ़े थे उनकी आपको यहाँ पर प्रायिकता लिखनी है। उसमें था अभाज्य संख्या, हमारे पास 3 संख्याएं आई थी अभाज्य, तो प्रायिकता हो गई हमारी 3/6। ठीक है बच्चों। सेकंड पार्ट में कहा उसने अभाज्य नहीं हो। अभाज्य नहीं हो तो कितनी संख्याएं थी उसमें भी? 3 संख्याएं थी हमारी। कौन कौन सी थी? 1 था, 4 और 6। तो ये हो गई 3/6 आ गई इसकी प्रायिकता। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है बच्चों कि जो हमारा यहाँ पर देखेंगे सेकंड क्वेश्चन एक बार फिर से, यहाँ पर इसमें था हमारी 5 से बड़ी संख्या। 5 से बड़ी संख्या कौन सी थी? केवल हमारी 1 थी। ठीक है, तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/6। ओके। और बी पार्ट में फिर जो फोर्थ है ये इसका 5 से बड़ी संख्या ना हो, यानी क्या क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो प्रायिकता हो गई हमारी, अनुकूल परिणाम हो गए 5 और कुल परिणाम हो गए 6। तो ये हमारी प्रायिकता क्या आ गई? 5/6। ठीक है बच्चों, इस सारे काम को आप अच्छी तरह से समझोगे और कॉपी पर नोट करोगे।